सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म हरे मटर की खस्ता कचौरी यदि चाय के साथ मिल जाए तो इससे बढ़िया नाश्ता और क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरे मटर की कचौरियों की रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और फटाफट से बनकर भी तैयार हो जाती है। एकदम सरल तरीके से मैं रेसिपी आपके लिए बनाना बताऊंगी, जिससे सभी को आसानी से समझ आ जाए। वो बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो चलिए, इसे बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है ये देख लेते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनती है हरे मटर की फूली फूली क्रिस्पी और खस्ता कचौरियाँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर मटर के दानों को भून लिया है। तो यहाँ पर मटर के दाने हमें धीमी आंच पर भून लेना है। कम से कम 4 से 5 मिनट तक हमें इनको भूनना है, जिससे कि इनका कच्चापन निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा देर तक इनको नहीं भूनना है, बस हल्का सा इनको गर्म करना है। तो अब हमने इनको एक अलग थाली में निकाल दिया है, जिससे कि ये ठंडे हो जाएंगे। इसके लिए हम एक अलग प्रकार का मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सौंफ लिया है, वो खड़ा धनिया लिया है और जीरा लिया है। तीनों को अच्छे से हमने भून लिया है। अब देखिए, मटर के दाने ठंडे हो गए हैं, तो मैं इनको जार में डाल के बारीक बारीक पीस लूँगी। हमने थोड़ा सा हल्का दरदरा हमें इसको पीस के तैयार करना है, जिस तरह से मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से हमें दरदरा पीस कर तैयार कर लेना है। अब कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। ऑयल को हमें हल्का सा ही गर्म करना है, नहीं तो हींग जलने लगेगी। अब यहाँ पर अदरक को मैंने बारीक काट के डाल दिया है, और साथ ही साथ मैंने हरी मिर्च को भी बारीक काट के डाल दिया है। यानी कि अदरक हरी मिर्च मैंने साथ में ही इसको डाल दिया है। थोड़ी देर इनको अच्छे से भून लेंगे, और भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे मटर, जो हमने दरदरा पीस के रखा है। इसको भी अच्छे से इनके साथ हम भून लेंगे। तो कम से कम 1-2 मिनट तक भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब ये भून जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे बेसन। तो बेसन यहाँ पर मैंने पहले से ही पका कर रखा है, मतलब कि बेसन को पहले से ही मैंने भून लिया था। यदि आप नहीं भून पाए पहले, तो उसको आप हींग के साथ डाल सकते हैं और भून सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया और गरम मसाला, और नमक हम डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। कम या ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी मसाले हमने डाल दिए हैं, और इनको अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि मसाले भी पक जाएंगे और मिक्सचर में अच्छे से मिल जाएंगे। तो इनको 1-2 मिनट तक अच्छे से भूनकर तैयार कर लेंगे। अब खटाई के लिए मैंने यहाँ पर नींबू का रस डाला है। यदि आपके पास अमचूर पाउडर है तो आप वो डाल सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल देंगे अच्छे फ्लेवर के लिए, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। स्वाद को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शुगर पाउडर डाला है, और जो मसाला हमने बनाकर तैयार किया था सौंफ का और जीरे का, वो भी इसमें डाल दिया है। ऊपर से धनिया डालकर तैयार कर देंगे। तो ये स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। इसके हम इस तरह से बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा साइज़ रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की बॉल्स बनाकर तैयार की है, क्योंकि कचौरियाँ जिस साइज़ की होती हैं उसी साइज़ की मैंने बॉल्स बनाई है। अब हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो आटे में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और नमक को आटे में मिक्स कर देंगे, और इसमें अच्छा सा मोयन लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 चम्मच मोयन लगाया है, तभी हमारी कचौरियाँ एकदम फूली फूली और खस्ता बनेगी। मोयन में हमें बिल्कुल भी कमी नहीं रखना चाहिए। मोयन अच्छा बनेगा, अच्छा लगेगा, तभी हमारी कचौरियाँ एकदम फूली फूली और खस्ता बनेगी। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम मिलाने के बाद जब मुट्ठी बांध के देखते हैं ना, तो इस तरह से मुट्ठी बनना चाहिए, यानी कि हमारा मोयन इसमें परफेक्ट डला है। इस तरह का हमें मोयन डालना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो ये मैंने डो बनाकर तैयार कर लिया। सॉफ्ट डो इसलिए बनाया है, मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो देखिए, आटा हमारा तैयार हो गया है। इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं। एक बार फिर से हम आटे को मसल कर तैयार कर लेंगे। तो ये आटा देखिए हमने कितना सॉफ्ट लगाया है। और अब इसका एक हिस्सा निकाल करके हम इस तरह की लोइयाँ बना करके तैयार कर लेंगे। जितनी बड़ी कचौरियाँ हमें बनानी है ना, उस तरह की हम लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, मैंने लोई बना ली है, और लोई से मैंने छोटे स्टफिंग की जो पेड़ा बनाया है वो इस लोई से थोड़ा छोटा बनाया है, जिससे कि आसानी से स्टफिंग हो सके। अब जो लोई हमने मैदे की बनाई है उसे हम फैला लेंगे, और इसमें स्टफिंग को रख करके अच्छे से चारों तरफ से हम इसको कवर कर देंगे। तो देखिए, सॉफ्ट आटा हमने इसीलिए रखा था कि अच्छे से इसकी कवरिंग हो सके। तो देखिए, कितनी आसानी से इसकी कवरिंग हो गई है। बहुत आसानी से मैदा जो है उसको पैक कर पा रही है। यदि हम टाइट रखते ना, तो इसके क्रैक्स खुल जाते। तो इस तरह से हथेलियों की सहायता से हमें दबा करके
कचौरियाँ तैयार कर लेना है। तो सभी कचौरियों को हम इसी तरह से तैयार करेंगे, कहीं कोई क्रैक्स नहीं है। देखिए एकदम पूरी कचौरी अच्छे से बनी है। मैं दूसरी कचौरी भी आपको इस तरह से बना के बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने इसको फैला लिया है और अंदर इसमें हमने मसाला भर करके इसको अच्छे से पैक कर दिया। जो एक्स्ट्रा आटा बचा है उसको हमने निकाल दिया है और हथेली की सहायता से इस तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब तेल हमने गरम करके रखा है, तो तेल बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर है, बहुत तेज़ गरम तेल बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो देखिए बिल्कुल धीमी आंच पर हमें इनको फ्राई होने देना है और जब तक ये एक तरफ से अपने आप से फूल कर ऊपर आ जाएंगी तभी हमें इनको पलटना है। इसके पहले हमें इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो देखिए ये फूल गई हैं, तो अब मैं इन्हें बारी बारी से एक एक करके सभी को पलट दूंगी और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इनको फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से उलट पुलट करके हमें इनको फ्राई करना है। तो देखिए ये कचौरियाँ अच्छे से फ्राई हो रही हैं और कोई भी कचौरी खुली नहीं है, यानी कि उनमें कोई क्रैक्स नहीं आए हैं। इसीलिए हमने गीला आटा इसका रखा था। बहुत ही सॉफ्ट आटा रखने से यही फ़ायदा होता है कि कचौरियाँ तलते समय खुलती नहीं है। तब सभी कचौरियों को हमने निकाल लिया है और बाकी बची हुई कचौरियों को भी हम इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो सभी कचौरियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो ये लीजिए हमारी हरे मटर की कचौरियाँ बन करके तैयार है। अब मैं कट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए कितनी खस्ता कचौरी बनी है और एकदम क्रिस्पी है और जो स्टफिंग हमने भरी है वो पूरी तरह से सब जगह फैली है। तो ये कचौरियों को आप यदि चाहें तो हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर टमेटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। किसी के साथ भी आपकी जैसे इच्छा हो वैसे आप इसे सर्व कीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और एकदम साधारण तरीके से मैंने इसे बनाकर तैयार किया है। तो बस जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे या अचानक से घर में कोई मेहमान आ जाए तो बस फटाफट से आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। स्वाद तो इसका एकदम लाजवाब है, बहुत आसानी से बन जाती है और स्वाद इसका हमेशा याद रहेगा, ऐसा इसका स्वाद है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं।